दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें के स्पेशल बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की खुशखबरी। स्क्रैप के बाद अब नए व्हीकल्स के लिए मालिकों को मिलेगी 25% तक की छूट, राज्य देंगे रोड टैक्स में रियायत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए वाहनों को लाने वाले मालिकों के लिए केंद्र सरकार एक खुशखबरी लेकर आई है। अब स्क्रैप के तहत नए वाहनों के लिए वाहन के मालिकों को रोड टैक्स पर 25% तक की छूट मिलेगी और ये छूट राज्य सरकार की तरफ से होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके इसके बारे में जानकारी दी है और राज्यों को छूट देने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ऋषिकेश में प्रधानमंत्री बोले, कोरोना काल में हर चुनौती से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर किया काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स सहित देश भर में पीएम केयर्स फंड की तरफ से स्थापित 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एम्स ऋषिकेश में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान एक संबोधन में पीएम ने कहा कि आज से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है और आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहाँ होना, यहाँ आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो कुछ सुविधाएं तैयार की वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण करना, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान भारत ने जो कर दिखाया है वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे स्वभाव और हमारी एकजुटता का प्रतीक है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुंबई में 84 दिन के पीक पर है कोरोना केस। तीसरी लहर और त्योहारों की भीड़ को लेकर बीएमसी ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आई है, लेकिन केरल और मुंबई जैसे राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां संक्रमितों का आंकड़ा सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 22,431 नए मामले सामने आए, जो कल यानी कि बुधवार के मुकाबले 19.1% ज्यादा है। इसके साथ ही देश भर में अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,38,94,312 पहुंच गई है। और साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे में 318 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में यहाँ 624 मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में कोविड केस 84 दिन के पीक पर पहुंच चुके हैं। आखिरी बार 14 जुलाई में एक दिन के अंदर 600 से ज्यादा मरीज मिले थे। तीसरी लहर और त्योहारों को देखते हुए एहतियातन बीएमसी ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में बीते साल की तरह इस साल भी नवरात्र में गरबा नहीं होगा। नवरात्र उत्सव को लेकर बीएमसी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही बीएमसी ने नवरात्र उत्सव को सादगी से मनाने की अपील करते हुए कहा है कि आरती, भजन, कीर्तन या फिर अन्य धार्मिक गतिविधियों के दौरान भीड़ न हो। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। किसानों से मिलने रवाना हुए अखिलेश यादव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भड़के हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। सर्वोच्च अदालत ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का फैसला किया है। ये अहम सुनवाई अभी भी जारी है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष का हर नेता इस घटनाक्रम का फायदा उठाना चाहता है। ताजा खबर ये है कि अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा किसानों से मिले थे। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान भी भारी हंगामा हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जल्द आ सकती है बच्चों की कोरोना वैक्सीन। भारत बायोटेक ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी इजाजत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन जल्द बाजार में आ सकती है। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन का दूसरा और तीसरा ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी से ट्रायल से जुड़े डेटा को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO को सौंप दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि उसने डेटा के सत्यापन की अपील की है और आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश के 16 पावर प्लांट को यदि फौरन नहीं हुई कोयले की आपूर्ति तो बिजली उत्पादन हो जाएगा ठप। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के पावर प्लांटों में कोयले की कमी की आशंकाओं के बीच केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बड़ा बयान दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि देश में 90 से अधिक बिजली उत्पादन करने वाले प्लांटों में अधिकतम 4 दिनों का ही कोयला बचा हुआ है। ऐसे में देश के सामने बिजली संकट खड़ा हो सकता है। वहीं प्राधिकरण ने ये भी कहा है कि देश के 16 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां तुरंत कोयले की आपूर्ति नहीं की गई तो किसी भी वक्त ठप हो सकता है। और इसका सीधा सा अर्थ तो ये है कि यहाँ से
से होने वाली बिजली का उत्पादन कभी भी बंद हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि घर बैठे सिम कार्ड के लिए कर सकते हैं अप्लाई, अब वेरिफिकेशन हो जाएगा आसानी से। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आजकल नया सिम कार्ड लेना थोड़ा मुश्किल और थोड़ा आसान भी हो गया है। मुश्किल इसलिए कि पहले लोग किसी भी आईडी से आसानी से नया सिम कार्ड ले लेते थे, लेकिन अब ये काफी मुश्किल हो गया है। और आसान इसलिए कि अब आप घर बैठे ही नए सिम कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और महज कुछ दिनों में ही सिम कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, आपके नए मोबाइल कनेक्शन का वेरिफिकेशन भी घर बैठे ही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग की तरफ से हाल ही में इसमें संबंधित एक आदेश भी जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक ग्राहकों को नया मोबाइल कनेक्शन एक ऐप या फिर पोर्टल के आधारित प्रोसेस के जरिए दिया जाएगा। इसमें लोग घर बैठे सिम कार्ड लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और UIDAI आधारित वेरिफिकेशन के जरिए घर पर ही सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला, भाजपा को केवल TMC दे सकती है टक्कर, ममता ने बताया आगे का प्लान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भवानीपुर उपचुनाव जीतने के बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक लेख लिखकर अपनी पार्टी TMC को कांग्रेस से अधिक प्रभावी बता दिया है। ममता ने पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला के लेख में लिखा है कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बुरी तरह विफल रही है, इसलिए भारत के लोगों ने फांसीवादी भगवा पार्टी को हटाकर एक नया भारत बनाने की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस पर डाल दी है। ममता ने लिखा है कि इस साल की शुरुआत में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ शानदार जीत के बाद TMC ने देश भर के लोगों का विश्वास अर्जित किया है और इस लेख का शीर्षक दिल्ली आर डाक दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान में भूकंप, 20 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल, जान माल का भारी नुकसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार तड़के आए 5.9 शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र हरनाई के पास 15 किलोमीटर गहराई पर स्थित था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चीन और ताइवान में तनाव, अमेरिका और ब्रिटेन ने दक्षिण सागर में तैनात किए 3 विमान वाहक पोत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि कई देश उसके साथ कूटनीतिक रिश्ते बना रहे हैं। इससे गुस्साया चीन लगातार ताइवानी हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है। जंगी विमानों के इस प्रदर्शन के बाद बुधवार को फ्रांसीसी सीनेटरों का एक समूह 5 दिनी यात्रा पर ताइवान पहुंचा है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन के पास अपने 3 विमान वाहक पोत तैनात कर दिए हैं। आपको बता दें कि चीन ने मौजूदा दौरे पर भी सख्त आपत्ति जताई है, क्योंकि इससे ये संदेश जा रहा है कि ताइवान स्वशासित क्षेत्र है जहां जाने के लिए चीनी मंजूरी जरूरी नहीं। इस बीच चीन द्वारा ताइवान हवाई क्षेत्र में 4 दिन में सैकड़ों जंगी विमान भेजने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में 3 विमान वाहक पोत तैनात करके ये संदेश दे दिया है कि वे भी हालात से निपटने को तैयार हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।